रुकिए मैडम जी, ये आपने हमें पेपर में खाना काहे दे दिया? उनको तो आपने प्लेट में दिया है। वो रेस्टोरेंट की सारी प्लेट्स गंदी थी, सिर्फ एक ही प्लेट बची थी तो मैंने सर को उसमें खाना दे दिया। तू तो इसमें खा ली। पर काहे, पैसा तो हमने भी दिया है ना। अगर आपके रेस्टोरेंट में प्लेट खत्म हो गई है तो आप उनको पेपर में दे देती, हमको प्लेट में देती। आखिर हमें ही क्यों कागज में दिया? अच्छा, तुझे प्लेट में खाना देती, उनको देख और खुद को देख। वो देख कितने अच्छे कपड़े पहन के आए, कितने अच्छे से मेंटेन करो अपने आप को। वो ये अखबार में खाना खाते अच्छे लगते हैं तो इसलिए उनको मैंने प्लेट दी है। और तू अपने आप को देख, तुझे इस रेस्टोरेंट में घुसने दे दिया ना, वही बहुत बड़ी बात है। तू कुर्सी टेबल में बैठी है, वो एहसान मान हमारा, नहीं तो तुझे जमीन पे बिठा के खिलाना चाहिए। खा ले चुपचाप और निकल यहाँ से। अरे आप तो बहुत बदतमीजी कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। अबे वो भिखारन, तू क्या मुझे तमीज सिखा रही है? तू तो खाना भी ना उधारी में खाती है। बहुत अच्छे जानती हूँ तुम जैसे लोगों को मैं। बस बहुत हो गया मैडम जी, मुझे इस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना। मेरा पैसा वापस करो, मैं जा रही हूँ। पैसे तो बेटा वापस नहीं होंगे, लेकिन तूने जो भी बदतमीजी करी है ना, तेरे को खाना भी नहीं मिलेगा। उठ और निकल यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकालूंगी। निकल। पहले मेरे पैसे दो। चिंताएं क्या कर रही हो तुम? मैम आप यहाँ पे इन कपड़ों में? अरे सर, आप ये भिखारन को मैं हम चुला रही हूँ, इसको वैसे भी ना धक्के मार के बाहर निकाल रही हूँ मैं। नौटंकी कर रही है यहाँ पे। चेता चुप करो, तुम्हें पता भी है कौन है ये इस रेस्टोरेंट की मालकिन है। क्या ये रेस्टोरेंट की मालकिन है? हाँ, मुंह बंद रखो अपना। मैम आप इन कपड़ों में यहाँ पे क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है ना? ईशान, हर चीज की एक वजह होती है। मैं यहाँ पे इस तरीके से बन के आई, इसकी भी एक वजह ही है। तुमने मुझे बताया था ना कि रेस्टोरेंट में एक नई वेट्रेस आई है, तो मैं वही चेक करने चली आई थी कि ये कैसा काम करती है। और मैंने क्या देखा कि वो गरीब कस्टमर को नीचा दिखाने में बिलीव करती है, कपड़ों से उनको जज करती है। ऐसी वेट्रेस हमें अपने रेस्टोरेंट में बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं मैम, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई। और मैं अपने लिए थोड़ी कुछ करी थी, मैं तो रेस्टोरेंट की रेपुटेशन के लिए करी थी। अब रेस्टोरेंट में ऐसे भिखारी लोग आएंगे तो रेस्टोरेंट की रेपुटेशन जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा रूल नहीं है तो मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। तुम कौन होती हो कस्टमर को जज करने वाले? तुम्हारा रेस्टोरेंट है क्या ये? और वैसे भी कस्टमर भगवान के समान होता है, चाहे वो पैसे वाला हो या कैसे भी हो, और उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, तभी हमारा रेस्टोरेंट चलेगा। और तुम हमारे कस्टमर की इज्जत ही नहीं करोगे तो हमारे रेस्टोरेंट में आएगा कौन? सुनो, अब तुम्हारा इस रेस्टोरेंट में काम खत्म हो गया है, आज से तुम यहाँ पे काम नहीं करोगी, तुम निकल सकते हो यहाँ से। तभी वेटर बोलती, मैडम मुझे इस जॉब की बहुत नीड है सर, आप इन्हें समझाइए। तब मैनेजर बोलता, अरे तुम चुप करो, कैसी बातें कर रही हो तुम? एक तो इतनी बड़ी गलती करती हो, ऊपर से फिर कह रही हो कि मैं मैम से बात करूं। तुम्हारे लिए कभी नहीं। अगर मैंने तुम्हारी साइड ली ना तो मैं भी नौकरी से निकाला जाऊंगा। अब जाओ यहाँ से। और फिर आगे जो हुआ वह देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। बेटा मुझे इग्नोर किया तो इस मंगलवार को तेरा सर्वनाश हो जाएगा। और अगर तू मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया तो तेरे घर धन दौलत की बारिश होगी। फिर मैडम वेटर को नौकरी से निकाल देती है।